नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। हम सभी जानते हैं कि ग्रहों का हमारे जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, चाहे वो बुरा प्रभाव पड़े चाहे अच्छा प्रभाव पड़े। जो कुंडली में हमारे नव ग्रह हैं, ये ग्रह किसी ना किसी बीमारी के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी हमें यदि कोई बीमारी होती है तो इनमें इन ग्रहों का रोल काफ़ी हद तक होता है, या यूँ कहें इन्हीं की वजह से ही हमें उन रोगों से पीड़ित होना पड़ता है। तो किस ग्रह की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसी बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे शरीर में कुल 5 तत्व और 3 धातुएं होती हैं। ये पांचों तत्व और 3 धातुएं सभी नवग्रहों से नियंत्रित होती हैं। जब कोई तत्व या धातु कमजोर होता है तब शरीर में बीमारी बढ़ जाती है। ऐसा ही मेडिकल साइंस में भी होता है। यदि किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। वही ज्योतिष शास्त्र में देखा जाता है कि हमारे शरीर में यदि किसी तत्व या धातु कमजोर हो तो शरीर में उससे संबंधित बीमारी देखने को मिलती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। हर बीमारी इन 9 ग्रहों से संबंध रखती है। इनसे संबंधित ग्रहों को ठीक करके हम शरीर की बीमारी को दूर कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप डॉक्टर्स के पास ना जाएं, अपना डॉक्टर से इलाज ना करें। उपाय अपनी जगह हैं, डॉक्टर से इलाज अपनी जगह है। कभी भी आपको कोई बीमारी हो तो सबसे पहले आप डॉक्टर से इलाज कराएं और साथ में संबंधित बीमारी जो आपको समझ आ रही है किस ग्रह से है, उस ग्रह के उपाय भी करते रहें। निसंदेह आपको आपकी बीमारी से जल्द छुटकारा अवश्य मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, कि सूर्य हमें कौन सी बीमारी दे सकता है। देखिए, सूर्य ग्रहों का राजा होता है। हर ग्रह की शक्ति के पीछे सूर्य ही होता है, क्योंकि सूर्य से ही सभी ग्रहों को पावर मिलती है। हम सब जानते हैं, हमने किताबों में भी पढ़ा है। अब सूर्य से जो बीमारी होती है, सबसे मेन बीमारी है आंखों की समस्या और हड्डियों की समस्या। हम जानते हैं कि विटामिन डी की कमी होती है तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। हमारी आंखों की समस्या भी सूर्य से होती है। इसके साथ साथ हृदय रोग हो, टीबी हो और पाचन तंत्र के रोग हो, इनके पीछे भी सूर्य देव का हाथ होता है। इसके लिए हमें उपाय क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो रात में जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। रोज सुबह उगते सूरज को जल देने का कोशिश करें। अगर उगते सूरज को नहीं भी देते हैं तो कोशिश करें 8 बजे से पहले पहले आप सूर्य देव को जल अर्पित कर दें। भोजन में गेहूं का दलिया जरूर खाएं और तांबे के पात्र में जल पिएं। रात को तांबे में पानी रख दें और सुबह उठकर उस तांबे को जल को पिए तो सूर्य संबंधित बीमारी से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। चंद्रमा हम व्यक्ति के मन और सोच को नियंत्रित करता है। हमारे मन में क्या चलता है, ये चंद्रमा नियंत्रित करता है। अब यदि चंद्रमा आपका खराब है, कमजोर है, तो वो आपको मानसिक बीमारियां देता है, आपको मिर्गी की समस्या दे सकता है, आपको नर्वस सिस्टम की समस्या दे सकता है, आपको डिप्रेशन दे सकता है, आपको हमेशा परेशान, आपका माइंड हमेशा डिस्टर्ब रख सकता है, नींद कम आ सकती है, आपको हर समय बेचैनी घबराहट आपको महसूस हो सकती है। तो इसके लिए आपको उपाय करने हैं, जो वो है कि देर रात को नहीं जगना है, जल्दी सोने की कोशिश करनी है 10 बजे तक। पूर्णिमा या एकादशी को आप व्रत रख सकते हैं और शिव जी की तो पूजा आपको डेली करनी है। यदि किसी का चंद्रमा खराब है तो एक दिन भी बीच में नागा नहीं जाना चाहिए। चांदी का छल्ला आप हाथ में पहन सकते हैं या चांदी की चेन धारण कर सकते हैं। किसी ज्योतिष
चाचारे से मिलकर कुंडली विश्लेषण करा के मोती भी आप धारण कर सकते हैं। मंगल मंगल मुख्य रूप से रक्त का देवता होता है। तो सर्जरी हो गई, बीपी हो गया, दुर्घटनाएं हो गई जिसमें रक्त बाहर निकलता है, या रक्तचाप, रक्त संबंधित बीमारी होती है, बुखार होते हैं, ये सब मंगल के क्षेत्र में आता है। कभी कभी मंगल त्वचा में इन्फेक्शन भी दे देता है, जैसे रेड स्पॉट्स वगैरह पड़ना शरीर के अंदर, मुंह पे, तो ये मंगल के कारण होता है। इसके लिए आप मंगलवार का उपवास रखें, हनुमान जी की मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कर लें, चीनी खाने के बजाय गुड़ का सेवन करें, जमीन पर कोशिश करें सोएं, और घड़े का पानी पिएं, वो आपको काफी हद तक लाभ प्राप्त कराएगा। बुध बुध शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्वामी होता है। जितनी भी इन्फेक्शन होने वाली बीमारियां होती हैं वो इसी के कारण होती है। इसलिए कान, नाक, गले की बीमारी से बुध का संबंध देखा जाता है। इसके अलावा बुध अगर खराब हो तो त्वचा रोग भी दे देता है। इसके लिए फाइबर वाली चीज खाएं, भोजन में सलाद और हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, कुछ देर उगते हुए सूर्य की रोशनी में बैठें, खाली पेट तुलसी के पत्तों का सेवन करें और गायत्री मंत्र का जाप करें, इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। बृहस्पति व्यक्ति को स्वस्थ रखता है, साथ ही ये गंभीर बीमारियां भी देता है, जैसे कैंसर, हेपेटाइटिस और पेट की गंभीर बीमारियां, थायराइड, ये सारी चीज़ें बृहस्पति के क्षेत्र में आती हैं। बृहस्पति से अगर कोई बीमारी होती हो तो छोटी मोटी बीमारी नहीं होती, इसलिए आपको अपने बृहस्पति को हमेशा मजबूत कर कर रखना जरूरी होता है। इसके लिए जो उपाय है वो प्रातः काल सूर्य को आप जल जब देते हैं तो उसमें हल्दी मिलाकर जल दीजिए, तर्जनी उंगली में सोने का छल्ला पहन लीजिए, हल्दी का तिलक अवश्य अपने माथे पे लगाएं रोज सुबह, और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें तो गुरुदेव से होने वाली बीमारी से आपको निसंदेह लाभ मिल सकता है। शुक्रदेव हमारे शरीर के रसायनों को नियंत्रित करते हैं, इसके कारण हार्मोन्स और मधुमेह की समस्या हो जाती है। यौन संबंधी बीमारी, गुप्त रोग भी शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कभी कभी शुक्र अगर बहुत खराब है तो आपकी एक आंख की रोशनी भी छीन सकता है। इसके लिए आपको जो उपाय करना है वो ये है कि रात को छोड़कर सुबह या दोपहर के खाने में दही का सेवन जरूर करें। रात में दही आपको नहीं खानी है। चावल, चीनी और मैदा के सेवन कम से कम करें। सुबह नंगे पैर अपने घर के पास पार्क में घास पर चलें। एक सफ़ेद स्फटिक की माला आप धारण कर सकते हैं, ये अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण कर सकते हैं। शुक्रवार को नमक छोड़ने से भी आपको लाभ मिल सकता है। शनिदेव से जो बीमारी होती है वो काफी लंबे समय तक चलती है। ये स्नायु तंत्र और दर्द की समस्या देता है, कॉन्स्टिपेशंस कराता है, हड्डियों में दर्द की समस्या पैदा करता है, चलने फिरने में आपको दिक्कत करता है। शनि जब अगर खराब होता है या खराब प्रभाव देता है तो आपको कमर से नीचे के हिस्से में प्रॉब्लम अवश्य करता है, आमतौर पर शरीर को विकृत बना देता है। इसके लिए आपको तला भुना मसालेदार भोजन नहीं करना है, सात्विक और सादा भोजन खाएं। रहने के लिए हवादार और साफ सुथरे घर में रहें। लोहे का छल्ला, जिसे घोड़े की नाल कहते हैं, उसको अपने मिडिल फिंगर के अंदर पहने और रोज पीपल के नीचे कुछ समय जरूर बैठाएं, चाहे शाम के टाइम चाहे सुबह के टाइम। इससे आपको अवश्य लाभ देखने को मिलेगा। बात करें राहु महाराज की, तो राहु महाराज हम सब जानते हैं कि ये रहस्यमय बीमारियां देते हैं। ये वो बीमारी देते हैं कि आपको मेडिकल साइंस में डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाता है। आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी, सब कुछ नॉर्मल आएगा, लेकिन आपको बीमारी अंदर से घेरे रहेगी। तो राहु महाराज ऐसी बीमारी देते हैं। इसकी बीमारी शुरू में छोटी और बाद में गंभीर हो जाती है। खास तौर से देखा जाए तो ये मेंटल टेंशन के कारण ही होती है। ये खुद आती है और खुद ही चली जाती है।
इसका उपाय सिर्फ ये है कि आप भगवान की पूजा करें, चंदन के सुगंध का खूब प्रयोग करें, गले में तुलसी की माला धारण कर सकते हैं। आहार आपका सात्विक होना चाहिए और चमत्कार नीले रंग का खूब आप प्रयोग करें, उससे आपको फायदा होगा। और भगवान शिव की पूजा से और पशु पक्षियों को दाना देने से आपकी बीमारी में अवश्य कमी आ सकती है। तो राहु देव जो बीमारी देते हैं वो काफी दिक्कत वाली देते हैं, जिसका इलाज ही संभव नहीं हो पाता। केतु भी रहस्यमय बीमारियां देता है, लेकिन आमतौर पर यह त्वचा की और रक्त की विचित्र बीमारियों को दर्शाता है। दांत का दर्द केतु की खराब दशा में अवश्य देखने को मिलेगा, ये आपके दांतों पर वार करता है। मानसिक बीमारी भी केतु से देखी जाती है। ये काल्पनिक बीमारी भी देता है, यानी आपको बीमारी होती नहीं है लेकिन आपको महसूस होती है, तो इसमें थोड़े आपको चंद्रमा को अपना मजबूत रखना काफ़ी आवश्यक होता है। उपाय के तौर पर नित्य प्राय स्नान जरूर करें, नहाने से दूर ना भागें, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। धर्म स्थानों धर्म सभाओं में अवश्य जाएं, निर्धनों को भोजन कराएं और मान में कुछ ना कुछ गुप्त दान अवश्य करें। तो ये मैंने आपको 9 ग्रहों से होने वाली बीमारियां और उनसे बचने के उपाय के बारे में बताया। आप लोग भी अगर किसी इनमें से किसी उपरोक्त बीमारी से परेशान हैं तो डॉक्टर के इलाज के साथ साथ इन उपायों को कर आप अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।